हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सागर और आप देख रहे हो एग्जाम्स हब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए एक हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से असिस्टेंट प्रोफेसर की परमानेंट वैकेंसीज़। और ये वैकेंसीज़ दोस्तों गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस के लिए हैं। वैकेंसीज़ आप यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, टोटल 531 वैकेंसीज़ हैं। सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पर आपको कोई भी एग्ज़ाम नहीं देना होगा दोस्तों। यहाँ पर इंटरव्यू के बेसिस पर आपका सिलेक्शन लिया जाएगा। फीस की बात करें तो मात्र 500 रुपये फ़ीस आपकी यहाँ पर लगने वाली है। किसी भी स्टेट से हों आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट्स की बात करें तो टोटल 27 सब्जेक्ट्स में यहाँ पर वैकेंसीज़ हैं। पूरा प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। क्या क्या इसमें इंस्ट्रक्शंस बताए गए हैं, सब कुछ मैंने इस PDF में पूरा हाईलाइट कर लिया है आप लोगों के लिए। 13 पेजेस का ये पूरा PDF है जिसमें मैंने आपके लिए सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट किया है। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हो अप्लाई करने के लिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बहुत सारी बातें इन्होंने इसमें बताई हुई हैं। अगर आपने थोड़ी सी भी गलती अगर इसमें कर दी तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और आपके पैसे वेस्ट होंगे। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हो अप्लाई करने के लिए प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें दोस्तों। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और है, जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं वो अब हमसे हमारे व्हाट्सएप चैनल के थ्रू भी जुड़ सकते हैं। हमने व्हाट्सएप चैनल भी क्रिएट कर लिया है। और मैं आप लोगों को बता दूं, व्हाट्सएप चैनल बिल्कुल ही सेफ़ है। वहाँ पर आप किसी भी मेंबर का फ़ोन नंबर या फिर उसकी DP वगैरह कुछ भी नहीं देख सकते हैं। तो बिल्कुल बेफिक्र होकर के, बिल्कुल किसी भी टेंशन के बिना आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं। और बाकी चाहें तो आप हमसे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के थ्रू भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिलहाल आज के वीडियो को। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले आप वैकेंसीज देख सकते हैं। यहाँ पर जो ये वैकेंसी है, इसका नाम यहाँ पर जो दिया गया है वो है अध्यापक सहायक वैकेंसीज। ठीक है, तो सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर आपके सामने सीट्स हैं। इकोनॉमिक्स में दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर 78 सीट्स हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद इंग्लिश में आप देखेंगे दोस्तों 58 हैं, ज्योग्राफी में 7 सीट्स हैं, गुजराती में 61 है, हिंदी में 32 सीट्स हैं, हिस्ट्री में 19 है। इसके बाद आप देखेंगे इंडियन कल्चर में 1 सीट है, पॉलिटिकल साइंस में दोस्तों सिर्फ 4 सीटें हैं, साइकोलॉजी में 21 सीट्स हैं, संस्कृत में 26 सीट्स हैं, सोशोलॉजी में 13 है। सबसे ज़्यादा सीट्स दोस्तों यहाँ पर कॉमर्स और अकाउंटेंसी में है, 130 सीट्स। स्टैट्स में आप देखेंगे 18 सीट्स हैं, होम साइंस में 11 हैं, देन होम साइंस FSN में यहाँ पर 3 सीट्स हैं। इसके बाद होम साइंस टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग में 2 सीट्स हैं, होम साइंस फैमिली रिसोर्स एंड मैनेजमेंट में 1 सीट है, होम साइंस ह्यूमन डेवलपमेंट में 1 सीट है, फिजिकल एजुकेशन में भी 1 सीट है दोस्तों। इसके बाद आप देखेंगे लॉ में 22, जर्नलिज्म में 1 सीट है, गुजराती मेथड में 1 है, इंग्लिश मेथड में 7 सीट्स हैं, सोशल साइंस मेथड में 5 सीट है। इसके बाद यहाँ पर साइंस मेथड में यहाँ पर 2 सीट्स हैं, मैथ्स मेथड में 1 एंड देन यहाँ पर कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी मेथड में 1 सीट अवेलेबल है। तो दोस्तों, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हम इसके ऑफिशियल पेज पर आ चुके हैं, यानी कि ऑफिशियल फर्स्ट जो इसका पेज है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वैकेंसीज़ हैं कमिश्नरेट ऑफ हायर एजुकेशन की तरफ से। और ये दोस्तों वैकेंसीज़ हैं गुजरात स्टेट से, गांधीनगर गुजरात से ये वैकेंसीज़ आई हुई हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉन गवर्नमेंट ग्रांट इन एड कॉलेजेस में ये वैकेंसीज़ है। ऑनलाइन एप्लीकेशन दोस्तों स्टार्ट हो चुका है इसका 12 सितंबर से ही 2 अक्टूबर तक आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट डेट है। 531 पोस्ट पर ये वैकेंसीज़ हैं। और डिपार्टमेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कि मैंने आपको दिखाई दी हैं, आर्ट्स, कॉमर्स, होम साइंस, रूरल स्टडीज़, फिजिकल एजुकेशन, BPEd एजुकेशन में BEd, देन यहाँ पर लॉ एंड जर्नलिज्म कॉलेजेस थ्रू सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो यहाँ पर सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट प्रोसेस का यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है, यानी कि UGC रेगुलेशन 2018 के अकॉर्डिंग यहाँ पर दोस्तों सारी चीज़ें की जा रही हैं, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। और यहाँ पर आप थोड़ा सा नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात इन्होंने ये भी बताई हुई है कि आप यहाँ पर एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको अलग अलग फॉर्म फिल करना होगा और उसके लिए अलग अलग फीस भी पे करनी पड़ेगी। देन यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वालिफिकेशन। सबसे पहले तो क्वालिफिकेशन में यह है कि आप सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए। देन यहाँ पर आपका सिलेक्शन एज पर UGC रेगुलेशन 2018 के अकॉर्डिंग होगा। 55% मार्क्स आपके जो हैं यहाँ मास्टर्स में होने चाहिए। देन यहाँ पर नेट, सेट और स्लेट अगर आपने पास किया हुआ है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर वो लोग एग्जाम्प्ट रहेंगे जिन्होंने 2009 और 2016 के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर PhD किया हुआ है, उनको यहाँ पर नेट, सेट और स्लेट से एग्जाम्शन दिया जा रहा है। ओके, आगे हम बढ़ते हैं इसमें दोस्तों। यहाँ पर कुछ फिर स्पेशल जो है कंडीशंस दी गई हैं, उनको आपको यहाँ पे देखना होगा। यहाँ पर देखिए इन्होंने ये कहा है कि इन केस द कैंडिडेट्स पजेस मास्टर्स डिग्री इन द रिलेवेंट डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट प्रायर टू 19 सितंबर 1991, जिनका PG 19 सितंबर 1991 में हुआ है विद PhD डिग्री,
अब मिनिमम 55% कट ऑफ मार्क्स जो है उसको रिलैक्स किया जा रहा है 50% मार्क्स पे, यानी कि जो कैंडिडेट बहुत पुराने हैं जिन्होंने इस समय अगर पीएचडी किया हुआ है तो उनको सिर्फ 50% मार्क्स की ही ज़रूरत होगी। ओके, आगे फिर यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ बताई हुई है कि स्पेशल नोट फॉर द कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर अध्यापक सहायक इन एजुकेशन फैकल्टी, तो उनके लिए यहाँ पर इन्होंने एक कुछ रेगुलेशन यहाँ पे बताया हुआ है, तो आप इसको ज़रूर से रीड कर लें जो भी लोग एजुकेशन फैकल्टी में अप्लाई करने वाले हैं। देन यहाँ पर आप देखेंगे क्वालिफिकेशन फॉर अध्यापक सहायक इन एजुकेशन बीएड कॉलेजेस विल बी एज फॉलोज, तो जो लोग बीएड कॉलेजेस में अप्लाई करने वाले हैं उनके लिए क्या कंडीशन है, मास्टर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ में। देन यहाँ पर आपके पास एमएड भी होना चाहिए 55% मार्क्स के साथ में। देन द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड यूजीसी नेट भी आपके पास क्लियर होना चाहिए। अगर यूजीसी नेट नहीं है तो आपके पास सेट या फिर स्लेट होना चाहिए गुजरात का, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। बाकी अगर अदर स्टेट से हैं तो आपके पास यहाँ पर यूजीसी नेट होना ही चाहिए। और बाकी अगर कोई पीएचडी है तो उसको यहाँ पर आप देखिए लिखा हुआ है कि एज पर दी अबव क्राइटेरिया नंबर 5 जो कि मैंने आपको ऊपर बताया उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इनकी क्वालिफिकेशन रहेगी। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक बार नोटिफिकेशन को ज़रूर से रीड कर लें, क्योंकि नोटिफिकेशन में बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं। वैसे तो मैंने मोस्टली पॉइंट्स को हाईलाइट कर लिया है, हो सकता है मुझसे कोई पॉइंट छूट गया हो, तो ज़रूर से एक बार नोटिफिकेशन को रीड करें, उसके बाद ही यहाँ पर अप्लाई करिएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है कि एज पर एनसीटीई 2014 रेगुलेशन फॉर एजुकेशन कॉलेजेस अबव क्वालिफिकेशन एंड द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन विल बी एप्लीकेबल, तो जो लोग एज पर एनसीटीई रेगुलेशन 2014 में अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके लिए ये ऊपर वाली कंडीशंस तो फॉलो होंगी ही होंगी, लेकिन साथ में उनके लिए नीचे वाले जो ये दो पॉइंट्स लिखे हुए हैं ये भी एप्लीकेबल होंगे। करिकुलम एंड पेडागोजिकल कोर्सेज के लिए उन्होंने कहा है कि पोस्ट ग्रेजुएट इन साइंस होने चाहिए आप, या तो मैथमेटिक्स में, सोशल साइंस में या फिर लैंग्वेजेस में विद मिनिमम 55% मार्क्स के साथ में, और साथ ही एमएड डिग्री विद 55% मार्क्स भी आपके पास होनी चाहिए। पीएचडी इन्होंने डिज़ायरेबल बोल रखा है, अगर पीएचडी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये 2 पॉइंट जो हैं आपके वो मैंडेटरी हैं। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सहायक अध्यापक सहायक इन आर्ट्स, कॉमर्स, होम साइंस, जर्नलिज्म एंड लॉ कॉलेजेस विल बी एज फॉलोज। इन लोगों के लिए क्वालिफिकेशन वही रहेगी जो कि मैंने आपको बताया, मास्टर्स डिग्री में 55% मार्क्स होने चाहिए, नेट होना चाहिए आपके पास, अगर नेट नहीं है तो पीएचडी होना चाहिए। जिन लोगों का रेगुलेशन 2009 और 16 के अकॉर्डिंग पीएचडी है तो वो लोग यहाँ पर नेट के एग्जाम से एग्जाम्प्ट रहेंगे। ओके, बाकी एक बार ज़रूर से आप लोग इसको पढ़ लें, ठीक है, क्योंकि नोटिफिकेशन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको पहले कहता हूँ आप लोग नोटिफिकेशन बिल्कुल भी रीड नहीं करते हैं और सारे क्वेश्चंस आप जो हैं वो कमेंट में ही पूछते हैं, और जो है या फिर वीडियो भी नहीं आप लोग देखते हैं और कमेंट में ही सारी चीज़ों को आप पूछते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़रूर ध्यान से देखा करें, वीडियो में मोस्टली मैं सारी चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। फिर अब देखेंगे यहाँ पर मेरिट कैलकुलेशन है, यहाँ पर सारी चीज़ें बताई हुई हैं कि क्या क्या मेरिट के बेस पर आपको कितने मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे, ये आपको पता है। जब भी इंटरव्यू होता है तो वहाँ पर ये पूरा चार्ट जो है आपको दिया जाता है। देन यहाँ पे लिखा हुआ है जिन कैंडिडेट्स ने बोथ नेट और स्लेट एग्जाम क्लियर किया हुआ है तो उनको यहाँ पर मैक्सिमम 8 मार्क्स प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, देन यहाँ पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये आप देख सकते हैं, जो कि मैंने रेड से हाईलाइट किया हुआ है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों ये है कि अगर आपने यहाँ पे फॉर्म को फिल कर दिया है, फॉर्म में अगर कोई भी गलती अगर आपने कर दी है दोस्तों, ठीक है, तो आपका इंटरव्यू वेरिफिकेशन के टाइम पर अगर आपकी कोई भी गलती मिलती है तो आपका फॉर्म तुरंत कैंसिल कर दिया जाएगा। वहाँ पर कोई भी यहाँ पर एक्सक्यूज़ आपका नहीं सुना जाएगा। तो फॉर्म को ध्यान से भरिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे पास कमेंट करते हैं, बोलते हैं कि सर मेरी डेट ऑफ बर्थ गलत हो गई, मैंने कुछ गलत कर दिया। तो गलती होने का यहाँ पर कोई भी चांस नहीं होना चाहिए। आप अगर फॉर्म भरने में गलती करते हैं तो कैफ़े में जाके भरवाइए, किसी के साथ बैठ के भरिए, जिससे कि आपसे गलती होने का चांस बिल्कुल भी 0% हो। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, देन यहाँ पर देखिए कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए 50% जो है आपका जो है मार्क्स जो है वो कट ऑफ जो रहेगा वो मैंडेटरी होगा। जिनके कम से कम 50 मार्क्स होंगे, यानी कि आप कह सकते हैं 50 मार्क्स होंगे 100 में से 50, वही लोग यहाँ पर आगे जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए जाएंगे। और जो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए कम से कम 45 मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय पे आपका फीस का एविडेंस जो कि आपने पे किया था ऑनलाइन, उसका एविडेंस आपके पास होना चाहिए। ठीक है, और साथ ही आपका जो है वैलिड फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, आधार कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस भी आपको लेकर के जाना होगा। देन यहाँ पर आप देखेंगे एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन, यहाँ पे कुछ पॉइंट बताए हुए हैं, मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ, इसको आप लोग एक बार ज़रूर से पढ़ लीजिएगा, पॉइंट नंबर 6.9 को। देन इंस्ट्रक्शन फॉर सेकेंड राउंड, यहाँ पर एक सेकेंड राउंड भी होगा 6.10 में, आप इस पॉइंट को ज़रूर से रीड कर लें। देन यहाँ पर कहा गया कि ऑनलाइन फॉर्म
फिल्ड इन बाय अ कैंडिडेट विल बी कंसिडर्ड फाइनल। तो जो भी लोग ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे उनका फॉर्म बिल्कुल फाइनल माना जाएगा, उसमें किसी भी तरीके का कोई चेंजेस आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। 500 रुपये फीस आपकी लगेगी यहाँ पर, मैंने आपको बताया, ठीक है। वो भी ओपन, EWS और सोशली एंड इकोनॉमिकली यानी कि EWS कैटेगरी के लिए। बाकी डिसेबल्ड, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए सिर्फ 200 रुपये फीस लगेगी। बाकी अदर स्टेट के लिए ओपन में यहाँ पर 500 रुपये फीस ही आपको देनी पड़ेगी। फोटो सिग्नेचर डॉक्यूमेंट की बात करें तो यहाँ पे फोटो सिग्नेचर आपका 150 KB से कम होना चाहिए। JPG, JPEG या फिर PNG फॉर्मेट में आप अपलोड कर सकते हैं, और जो आपके डॉक्यूमेंट्स रहेंगे उनको आप सिर्फ और सिर्फ PDF फॉर्मेट में ही अपलोड कर सकते हैं। उसका कोई यहाँ पर साइज़ नहीं बताया गया है, किसी भी साइज़ में वो आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है। अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको यहाँ पर अप्लाई करना होगा। ये सब्जेक्ट की लिस्ट मैंने आपको दिखा दी है कि किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसीज़ हैं। अब हम डायरेक्टली चलते हैं उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो दोस्तों ये आप देख रहे हैं, ये है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट। सबसे पहले हमें जाना होगा क्लिक हियर फॉर न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। तो न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन में जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपसे नेम, मिडिल नेम, सरनेम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, सब्जेक्ट फॉर एप्लीकेशन, किस सब्जेक्ट में आप अप्लाई करना चाहते हैं उस सब्जेक्ट को यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको SSC सीट नंबर यानी कि आपका जो आई थिंक जो हाई स्कूल का जो रोल नंबर है वो यहाँ पर डालना है। पासिंग ईयर फिर यहाँ पर आपको डालना होगा। देन यहाँ पर आपको पासवर्ड यहाँ पर अपना क्रिएट करना होगा। 2 जगह आप यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करेंगे, देखिए, ठीक है। उसके बाद ये कैप्चा कोड एंटर करेंगे, जो भी आपसे यहाँ पूछा जा रहा है उसको टोटल करके यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। फिर रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। इतना करने के बाद आपके पास मैसेज या मेल जो भी आएगा, जो भी डिटेल्स आपके पास आएंगी, गो टू लॉगिन पर जाएंगे। फिर यहाँ पर आप ईमेल आईडी डालेंगे, फिर उसका सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे यहाँ से। उसके बाद अपना पासवर्ड डालेंगे जो भी आपने बताया, और उसके बाद यहाँ पर कैप्चा कोड डाल करके लॉगिन करेंगे और अपने फॉर्म को फिल करेंगे। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है इस फॉर्म को फिल करने में दोस्तों, तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा फॉर्म भरवाने में। किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है मुझसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या फिर यूट्यूब के माध्यम से। और दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि हम अब व्हाट्सएप पर भी आ चुके हैं, तो आप ज़रूर से हमसे व्हाट्सएप पर भी जुड़िए। वहाँ पर हमको आपको लेटेस्ट अपडेट्स प्रोवाइड करते रहते हैं, और उसके अलावा भी हम अदर वैकेंसीज़ आपके लिए वहाँ पर पोस्ट करते रहते हैं। तो ज़रूर से ज्वाइन हो जाएं दोस्तों हमसे, और इसी तरह की रेगुलर टीचिंग, नॉन टीचिंग वैकेंसीज, PhD एडमिशन हम आपके लिए इस चैनल पर लाते रहते हैं। तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।